जय हिंद। मैं सुबोध कुमार आम आदमी आप सभी को प्रणाम करता हूं। और हम लोग संविधान के बारे में जो पढ़ाई शुरू किए थे वो किसी कारणवश जो है यूट्यूब चैनल पे हमारा जो है नहीं डाला पाया, लंबा वीडियो होने के कारण। और पेज पे जो हम डाले थे वो आईडी मेरा ब्लॉक हो गया, उसमें थोड़ा समय लग गया है। फिर हम पेज भी बना लिए हैं और यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या कि लिखने में समय थोड़ा ज़्यादा बर्बाद होता है। तो संविधान का आज जो है हम आज भाग 2 पढ़ेंगे, भाग दूसरा पढ़ेंगे। और भाग 2 क्या है सो हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ाई किए थे, तो ये देखना है। संविधान में भाग 2 में जो हम लोगों को आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ना है। और इस चीज को समझिए कि नागरिकता जो है, नागरिकता का ही वर्णन किया गया है भाग 2 में। और भाग 2 में जो है हमको आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ाई करना है। इसमें हम लोग समझते हैं कि नागरिकता जो है अरस्तु ने जो है इनका ये अति दिए थे। और एनआरसी एनसीए का जो विरोध चल रहा था, हंगामा चल रहा था, कि पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसको हम लोग भी समझेंगे आज की क्या है। इस चीज को पहले समझ लीजिए कि पर्सन और सिटीजन और माइनॉरिटी क्या है। पर्सन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग साधारण व्यक्ति एक पर्सन में गिनती आते हैं। और कोई भी इंसान जैसे ताजमहल घूमने गया तो वो पर्सन में है। सिटीजन क्या होता है कि वो व्यक्ति जो ताजमहल घूमने जाएगा, मगर उसकी क्या होती है कि सिटीजनशिप और माइनॉरिटी में समझिए यहाँ की क्या फर्क है कि ये लोग जो जाएंगे वो व्यक्ति कुछ खास होंगे, उनका जो है वो सिटीजन में आ गए। माइनॉरिटी क्या हो गया कि वही लोग, मगर जो अल्पसंख्यक है, जैसे किसी स्टेट में जो है देखते हैं कि हिंदू भी अल्पसंख्यक होता है, जैसे हम लोगों के क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो उसी हिसाब से ये माइनॉरिटी हो गया। तो हम लोग यहाँ समझ गए, ज़्यादा यहाँ कुछ विशेष है नहीं। और हम आगे पढ़ते हैं कि जो है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या है, उसके बारे में हम लोग फिर पढ़ाई करते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 5 पढ़ेंगे। और आर्टिकल 5 जो अनुच्छेद 5 है, 5 को देखेंगे यहाँ की जो है इसका क्या शर्तें है। तो ये हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब हम लोगों का संविधान कब लागू हुआ देश में, तो 26 जनवरी 1950 को। ये बाबा साहब जो है भीमराव अम्बेडकर साहब जो है लिखे थे संविधान, और उसको जो है लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। हम लोगों को इसके जो है आर्टिकल 5 का 3 शर्तें हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या है। उसका जन्म भारत में होना चाहिए। तो हम लोगों का जो है नागरिकता किस हिसाब से मिला है, हमारे दादाजी को, हमारे पिताजी को, ज्यादातर लोगों को जो है जन्म के हिसाब से ही जो है भारत में नागरिकता मिला है कि हमारे दादाजी जो है भारतीय थे, तो हम भी भारतीय होंगे। ये हम लोग समझ गए कि जो है जन्म के हिसाब से हम लोगों को नागरिकता मिला है। मगर जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय बहुत लोग जो है लड़ाई के लिए भारत से जो है विदेश में भी क्रांतिकारी, जैसे लाला हरदयाल सिंह और भी सारे लोग जो है उथल पुथल मचा हुआ था सारे देश में, तो वो लोग विदेश में रह रहे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनको फिर नागरिकता किस हिसाब से मिलेगा, तो उनके माता पिता का जो है जन्म भारत में हुआ था। तो इस चीज को हम लोग समझ गए। और एक चीज और समझ जाइए कि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से जो भी लोग उससे 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे, उनको भी नागरिकता दिया गया।
जो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहे, जैसे एनी बेसेंट थी, वो आयरलैंड के थी, मगर उनको भी भारत का नागरिकता दिया गया। तो जो है आर्टिकल 5 हम लोगों को ये बताता है कि संविधान के प्रारंभ में, मतलब संविधान की शुरुआत में जो है नागरिकता हम लोगों को किस हिसाब से मिला है। और बाबा साहब जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो लागू हुआ देश में, ये हम लोगों को आर्टिकल 5 में हम लोगों को समझना है। अब हम लोग आर्टिकल 6 समझेंगे और यहाँ देखेंगे कि जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ये परमिट जो है ना, परमिट 19 जुलाई 1948, इसको यहाँ समझेंगे कि जो है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देते थे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो व्यक्ति, अब इस आर्टिकल का उतना महत्व रह नहीं गया, मगर समझ लीजिए जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले जो है इंडिया चला आया, उसको जो है नागरिकता लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आर्टिकल 6 का 2 शर्तें हैं, और 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आए उनको जो है परमिट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, और 6 महीने के बाद जो है उनको जो है भारत की नागरिकता मिल गई। तो आर्टिकल 6 में आप लोग समझ गए कि जो है पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत जो आए 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति आ गए इंडिया, उनको जो है नागरिकता लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। मगर परमिट नियम जब लगा तो जो है आपको 19 जुलाई 1948 के जो व्यक्ति उसके बाद में आए, तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन बनवा करके और 6 महीने के जो है बाद उनको भारतीय नागरिकता मिल गया। 7 और 8 जो है ना, उस समय देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय का तत्कालीन जो है परिस्थिति देख करके जो है ये सब आर्टिकल बनाया गया है। इसका कोई खास अभी उतना महत्व है नहीं, मगर समझ लीजिए भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो, परंतु वापस आप जो है 6 महीना के अंदर फिर आ गए, तो उनका जो है 6 महीना का रजिस्ट्रेशन करवा के फिर भारतीय नागरिकता दिया गया। तो आर्टिकल 7 हम लोगों को जो है देख लीजिए कि आर्टिकल 7 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता जो है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, किंतु वापस आ जाए तो उनको जो है 6 महीने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। आर्टिकल 8 में क्या है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा, उस समय कोई डॉक्टर इंजीनियर का जो है बच्चा कोई बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहा था, तो भारत का नागरिक होगा, मतलब भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे। ये आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा अगर भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे। तो आर्टिकल 7 और 8 का जो है अभी उतना कोई खास महत्व है नहीं, मगर समझ लीजिए इसको भी। जो है आर्टिकल 9 समझते हैं कि जो इसमें क्या है, यहाँ देखिए कि जो है विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर चाहे तो भारत से बाहर भी अपने इच्छा अनुसार जिस भी कंट्री में मन होगा वहाँ का जो है आप नागरिकता ले सकते हैं, परंतु आपका यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाता है। आर्टिकल 9 का इतना ही महत्व है। और 10 को देखिए, 10 को थोड़ा गौर से समझिएगा। नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे, मतलब कि जब तक आप जो है कोई गलत सलत काम नहीं करते हैं तब तक आपको जो है कोई भी आपका नागरिकता जो है खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारा देश का जो है संविधान है कि कोई भी चाहे अपने मन मर्जी किसी का नागरिकता जो जिसका बन गया है एक बार उसको जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। और नंबर 11 अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता का कानून जो है संसद बनाएगी। इसमें जो है होम मिनिस्टर, संसद भवन में जो है होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय के पास आपको जो है ये होता है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है
तो उसको जो है नागरिकता किस हिसाब से बनता है, तो संसद के होम मिनिस्टर जो है उसके बाद जो है ये आपको नागरिकता बनेगा। तो आप लगभग हमको जैसा लग रहा है कि आप लोग जो है सभी नागरिकता जो है समझ गए कि नागरिकता क्या है। और नागरिकता जो है हमको भाग 2 में हम लोगों को पढ़ाई करना है।